सास ने अपने फौजी दामाद को खत लिखा। मेरी बेटी को तन्हा छोड़कर तुम सरहद में मौज मस्ती कर रहे हो। शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, कोई भी बहाना बनाकर छुट्टी ले लो। फौजी दामाद ने सास को एक हैंड ग्रेनेड बम के साथ खत भेजा, जिसमें लिखा था, प्यारी सासू माँ, अगर आप इसकी पिन खींच लें तो मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। एक अनजान हवाई जहाज बिना परमिशन के उतर गया। Okay. तो मिलिट्री ने उसे घेर लिया। बोले भाई तू यहाँ कैसे आ गया? बोला जी मेरा फ्यूल खत्म हो गया था, मेरा ईंधन खत्म हो गया था, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी, यहाँ पे रनवे था, मैंने लैंड कर लिया। तो आर्मी ने उसे सारी रात अपने पास रखा, उसकी जांच पड़ताल की, कोई आतंकवादी ना हो, कोई दुश्मन का जासूस ना हो, कोई दुश्मन ना हो। जब रात भर में संतुष्ट हो गए तो उसे हिदायत देकर छोड़ा कि आज तो तूने यहाँ जहाज उतार लिया, आज के बाद अगर तू गलती से भी यहाँ आ गया तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। अगली शाम वही पायलट उसी जहाज में एक सवारी साथ बैठा के फिर वहीं लैंड कर गया। फिर वापस तो सेना ने पूछा, रे तुझे कल समझाया था, समझ नहीं आया? अब उसका दर्द अगर आपकी आंखों में तैर जाए तो आपकी आंखों को छलछलाते देखना चाहता हूं। सेना ने कहा, तुझे कल समझाया था, समझ नहीं आया? पायलट ने हाथ जोड़ दिए। साहब बोले, जी बाद में आपको मेरे साथ जो करना हो वो कर लेना, ये मेरी लुगाई साथ में, पहले इसे ये बता दो मैं कल रात कहां था। भाई ये क्या था भाई? मैं तो सीरियस होकर सुन रहा था। दारू पीने के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाले 8 डायलॉग। 1, तू मेरा भाई है। 2, गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। 3, मैं तेरी दिल से इज्जत करता हूँ। 4, आज चढ़ नहीं रही यार। 5, ये मत समझ कि मैं पीकर बोल रहा हूँ। 6, एक छोटा सा पैग और हो जाए 7, तू बोल क्या चाहिए, तेरे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। और सबसे मजेदार 8, कल से दारू बंद। कल शाम को बोर हो रहा था, फिर मैंने अपनी पत्नी को बंदरियां बोल दिया। 3 घंटे कब और कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, और करीब 250 प्लस नए जानवरों के नाम पता चल गया। अगर किसी को भी मेरे वीडियो से शिकायत है या अच्छे नहीं लगते तो आपको पूरा हक है कि अपने मोबाइल को अपने नजदीकी दीवार पे जोर से मारकर तोड़ दें, क्योंकि आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। रंग से गोरी न थी लेकिन सुंदर थी, बहुत ऊंची न थी लेकिन मेरे लिए योग्य थी, प्रेम देने वाली न सही, मेरे कदमों से कदम मिलाती थी, मंदिर मस्जिद आने से इनकार करती थी लेकिन बाहर मेरा इंतजार करती थी, कहीं भी जाओ मेरे लिए रुक जाती थी, वो जैसी भी थी, मेरी चप्पल थी, पता नहीं कौन उठाकर ले गया। या अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई कितना कमा लेते हो, तो सबसे पहले तो तुम्हें इस सवाल से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें उससे कहना है कि आरबीआई कहता है कि अपने खाते से जुड़ी जानकारी किसी के साथ साझा न करे, इसमें वित्त जोखिम शामिल है। अब इससे होएगा क्या? देखो, अगर आदमी अनपढ़ होएगा तो ये भारी भारी शब्द सुन के वो अपने हिसाब से तुम्हारी नौकरी का अंदाजा लगा लेगा, और अगर आदमी पढ़ा लिखा होया तो समझ ही जाएगा कि तुम बेरोजगार हो। घबराना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बेशर्म बनो। एक अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया, उसने एक समोसा खाया, उसे स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहां जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है, ऊपर से तो मैदा का बना है पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जमाकर एक चांटा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकालकर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया, और तू साले यहाँ एक और समस्या लेकर आ गया। मुझे कौन सा रील भेजने का सैलरी मिलता है मित्र? मैं तो रील इसलिए भेजता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके मैं अभी जिंदा हूँ। एक शराबी मरने के बाद स्वर्ग पहुंच गया। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद उसे यमराज दिखाई दिए। शराबी ने हैरानी से पूछा, मैं इतना बड़ा शराबी हूँ, सारा दिन नशे में रहता था, फिर भी मुझे स्वर्ग कैसे मिल गया प्रभु? यमराज मुस्कुराए और बोले, वो जो तू बिना अन्न खाए दारू के साथ सिर्फ सलाद खा के सो जाता था, टेक्निकली उसे उपवास में गिन लिया गया है। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, और अगर आप खुश हैं तो मोटापा जल्दी आ जाता है। इसीलिए सप्ताह में 2 बार अपने पति से जरूर लड़े। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं
तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, और अगर आप खुश हैं तो मोटापा जल्दी। अच्छा है कि मरने के बाद कोई मोबाइल साथ नहीं ले जा सकता, नहीं तो कुछ लोग यह भी पोस्ट कर देते, यमराज के साथ बिताए हुए कुछ हसीन पल। जीवन में इतनी संपत्ति का क्या करोगे, मरने के बाद सब यही रह जाएगा। ये बात बताने वाले महाराज भी एक कथा का 2 लाख लेते हैं। सवेरे सवेरे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चेक करना ऐसा है जैसे रातों रात हुई लाखों करोड़ों की डील के पेपर चेक करना। कल शाम को बोर हो रहा था, फिर मैंने अपनी पत्नी को बंदरियां बोल दिया। 3 घंटे कब और कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, और करीब 250